उसके पैर ऐसे दिखाई देते थे मानो वे पूरे 30 फीट लंबे हों। गांव के लोग कहते थे कि वह एक राक्षस है, यहाँ तक कि उन्होंने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। लेकिन एक दिन उसके विशाल पैरों को अचानक यह एहसास हुआ कि एक भयानक भूकंप आने वाला है। वह अपने हाथों में पकड़ी सारी चीजें छोड़ देता है और तेजी से गाँव की ओर दौड़ पड़ता है। वह जोर जोर से चिल्लाकर सबको कहता है कि तुरंत गाँव खाली कर दो। लेकिन गाँव वाले उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि वह पागल हो गया है। कोई भी गाँव छोड़ने को तैयार नहीं होता, बल्कि लोग लाठियां उठाकर उसे घेर लेते हैं। डर के मारे लोहाई एक घर में घुस जाता है। वह वहाँ से एक छोटी बच्ची को गोद में उठाता है और बाहर भागता है। वह गांव से बाहर की ओर पूरी ताकत से दौड़ता है और उसे देखकर गांव वाले भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आते हैं। वह तब तक नहीं रुकता जब तक वह एक खुले मैदान में नहीं पहुंच जाता। लेकिन गांव वालों को लगता है कि वह बच्ची का अपहरण कर रहा है। वे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। आखिरकार लोहाई को पीट पीट कर मार दिया जाता है और ठीक उसी समय जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। भूकंप सच में आ जाता है। गांव वाले टूटते हुए घरों को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। तभी उन्हें सच्चाई का एहसास होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लोहाई की मृत्यु हो चुकी होती है। अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए वे उसके नाम पर पूर्वजों के मंदिर में एक स्मारक पट्टिका स्थापित करते हैं और रोज उसकी पूजा करने लगते हैं। अगरबत्तियों की भेंट लगातार बढ़ती जाती है। अंततः उसकी कहानी स्वर्ग की रानी माता तक पहुंचती है। ये देखकर कि उसने बुराई के बदले भलाई की और दूसरों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, वह उसे अमर बना देती है और उसे नंगे पांव अमर की उपाधि प्रदान करती है। समय बीतता है। जिस छोटी बच्ची की जान उसने बचाई थी वह बड़ी हो जाती है। लेकिन कुछ वर्षों बाद अन्ना की बीमारी से मृत्यु हो जाती है। फिर भी वह कभी नहीं भूलती कि लोहाई ने उसके लिए क्या किया था। वह रानी माता से प्रार्थना करती है कि उसे लोहाई के साथ रहने की अनुमति दी जाए। लेकिन रानी माता कहती है कि स्वर्ग में स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम संबंधों की अनुमति नहीं है। अन्ना उत्तर देती है कि यदि उसे किसी वस्तु में भी बदल दिया जाए तब भी वह उसके पास रहना चाहती है। अन्ना की भावना से रानी माता द्रवित हो जाती है और उसे एक जादुई वस्तु में बदल देती है। तब से वह नंगे पांव अमर के साथ रहने लगती है। लेकिन किसे पता था कि एक दिन लोहाई स्वर्ग में नशे की हालत में होगा और गलती से वह उस जादुई वस्तु को मृत्युलोक में गिरा देगा। रानी माता के क्रोध और दंड से बचने के लिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं रहता और वह भी उसके पीछे पीछे धरती पर कूद पड़ता है।